अपनी पार्टी के मुख्यालय पर शाम 6 बजे की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। एक बेहद गंभीर, अति गंभीर विषय पर आज आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार के अफसरों पर बनाया जा रहा दबाव कि आप दिल्ली में जांच को किसी भी कीमत पर मत बढ़ने दीजिए। जांच ना बढ़ाने के आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार के आला अधिकारियों को। मैं आज आपके सामने इस संदर्भ में एक पत्र जो हमारी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया है, लिखा है माननीय गृह सचिव भारत सरकार को, और बताया है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अंधेरे में रखते हुए और एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी ढंग से गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसरों द्वारा दिल्ली सरकार के अफसरों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर दिल्ली में टेस्टिंग को ना बढ़ने दिया जाए, ऐसे आदेश जारी करें। यह बात चौंका देने वाली है, अविश्वसनीय है, इनएक्सप्लिकेबल है, अनएक्सप्लेनेबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, फ्लैबागास्टिंग है, समझ के परे है, आपको स्तब्ध कर देने वाली चीज है, अकथनीय है, अबोध्य है कि कैसे आज जब इस महामारी के दौर में एकमात्र जो रामबाण माना जा रहा है इस बीमारी से लड़ने का, वो है जांच, ज्यादा से ज्यादा जांच। और आज केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के आला अधिकारियों पर दबाव बनाकर यह कह रहा है कि आप जांच कम करिए, जांच को नहीं बढ़ाना है। चौंका देने वाली चीज। मैं आपको इस आदेश के पीछे की भूमिका बताना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर स्थिति नियंत्रण में आई, कोरोना रूपी राक्षस को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सबके साथ मिलकर रोका, लेकिन बीते कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर रोजाना जो आंकड़े संक्रमित लोगों के आ रहे थे उसमें कुछ उछाल देखा गया। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते नजर आए। जहां 700-800 मामले आ रहे थे वहां 1000, 1100, 1150, 1200, यहां तक कि 1400, 1450 तक मामले पहुंच गए। जाहिर सी बात है कि एक जिम्मेदार जनहित की सरकार चिंता में आएगी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए एक आपातकाल बैठक बुलाई, इमरजेंसी हाई पावर्ड मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग 26 अगस्त 2020 सुबह 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पे बुलाई गई। इस मीटिंग में गृह मंत्री, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। इस मीटिंग में मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, तमाम आला अधिकारी दिल्ली सरकार के मौजूद थे और इस मीटिंग की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने करी। और उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी करे कि दिल्ली में स्थिति को देखते हुए और कहीं कोरोना फिर से ना बढ़ जाए, कहीं हमारी दिल्ली फिर से कोरोना की चपेट में ना आ जाए, कहीं जितनी मेहनत हम सब ने बीते दिनों में करी है उस पर पानी ना फिर जाए, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए यह अनिवार्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा जांच करें और जो लोग संक्रमित पाए जाएं उन्हें एकांतवास में भेजें, यानी कि टेस्टिंग और आइसोलेशन, टेस्टिंग और आइसोलेशन, टेस्टिंग और आइसोलेशन। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि आदेश जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय
कि कुछ बड़े अफसरों ने हमारे दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाकर उन्हें जांच ना बढ़ाने के आदेश दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में आज रोजाना 20,000 टेस्ट हो रहे हैं, इस 20,000 टेस्ट को बढ़ाकर 40,000 टेस्ट किया जाए। इसमें कुछ समय जरूर लगेगा, आप 5-7 दिन का समय लीजिए, मोहलत लीजिए, लेकिन दिल्ली के अधिकारियों को आदेश दिया कि आप 20,000 प्रतिदिन जांच से आंकड़ा बढ़ाकर 40,000 प्रतिदिन जांच पर लाइए, ताकि ज्यादा जांच हो और ज्यादा सेल्फ आइसोलेशन हो। और इसी के साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या हमारे हिंदुस्तान का ICMR हो, सबने एक ही बात कही थी कि कोरोना से लड़ने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, जांच, जांच, जांच। 3 चीजें, टेस्टिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग। और उसी हथियार को अपनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो आदेश जारी करे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हमारे अफसरों पर दबाव बनाकर उस आदेश को ना मानने की सलाह भी दी, निर्देश भी दी। मैं पूछना चाहूंगा आज केंद्रीय गृह मंत्रालय से, माननीय गृह मंत्री जी इस समय बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय से पूछना चाहूंगा, केंद्र में बैठी सरकार से पूछना चाहूंगा, केंद्र में बैठी सरकार क्यों दिल्ली में जांच नहीं बढ़ने देना चाहती? Why does the central government doesn't want to increase or let the Delhi government increase the number of tests that are being conducted in Delhi on a daily basis? हमारा दूसरा सवाल, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को यह नहीं लगता या यह नहीं पता कि एक ऐसी महामारी जिसका कोई इलाज, कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, उससे लड़ने का केवल एक ही इलाज है, एक ही रामबाण है, और वो है जांच और एकांतवास, टेस्टिंग एंड आइसोलेशन? क्या केंद्र सरकार ये बात नहीं जानती है? ये हमारा दूसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल, एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, बहुमत की सरकार, जनता के हित की सरकार, अगर जनहित में काम कर रही है तो उसके काम में क्यों हस्तक्षेप किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा? और चौथा सवाल, क्या इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर दिल्ली के अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और अफसर रोकें, सरकार के आदेश को ना लागू करने की बात कहें, तो क्या ये लोकतंत्र के विपरीत, संविधान के विपरीत, कानून के विपरीत नहीं है? मैं आज केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर ये कहना चाहूंगा कि कृपया कर दिल्ली में जांच बढ़ने दीजिए। और ये बात आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने ये पत्र में, जो मैं आज जारी कर रहा हूं, इस पत्र के माध्यम से अभी कुछ ही मिनट पहले केंद्र सरकार के गृह सचिव आदरणीय अजय भल्ला जी को चिट्ठी लिखकर मांग करी है कि कृपया कर दिल्ली में मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार दिल्ली वालों के हित में जांच को 20,000 से 40,000 बढ़ने दीजिए। हमारी सरकार के काम में हस्तक्षेप करना और अफसरों पर दबाव बनाना छोड़ दीजिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक नोट भी जारी किया है, एक नोट भी इसके साथ संलग्न किया है, अटैच किया है, गोपनीय नोट, जो नोट ये दिखाता है कि कैसे दिल्ली सरकार के अफसर आज केंद्र सरकार के अफसरों के आदेश अनुसार दिल्ली में जांच नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये चिट्ठी लिखी गई है हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी द्वारा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अफसरों में जिनका नाम आता है आदरणीय अजय भल्ला जी को ये चिट्ठी जारी करी गई है।
मैं आज दिल्ली वालों के हित में केंद्र सरकार से ये जानना भी चाहूंगा कि इस समझ के परे सदमा देने वाले, स्तब्ध कर देने वाले, अविश्वसनीय, रहस्यमयी फैसले और दबाव के पीछे क्या कारण है जो आप इस प्रकार के आदेश हमारे अफसरों को जारी कर रहे हैं। अगर दिल्ली में जांच नहीं बढ़ी, अगर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के कहने के अनुसार 20,000 से 40,000 जांच का आंकड़ा नहीं पहुंचता है तो स्थिति खराब भी हो सकती है। आज स्थिति को खराब ना होने से, खराब होने से रोकने के लिए, स्थिति को बेहतर करने के लिए दिल्ली वालों के हित में एक फैसला लिया गया। और ये फैसला यदि आज केंद्र सरकार विपरीत कराना चाहती है, रोकना चाहती है, पलटना चाहती है, तो हम पूछना चाहेंगे केंद्र सरकार को कि क्यों आप 20,000 से 40,000 नहीं होने देना चाहते जांच के आंकड़े को। इसका क्या कारण है? हम सबकी समझ से तो पड़े, मैं भी नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ पा रहा। ये बड़ा ही शॉकिंग फैसला है, फ्लैबरगास्टिंग फैसला है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, इनएक्सप्लिकेबल है, समझ के परे है कि आप दिल्ली के अधिकारियों को यह कहे कि जांच मत बढ़ाओ। नहीं, जांच नहीं बढ़ानी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 से 40,000 कर दो, लेकिन तुमने नहीं करना है। ये समझ के परे है, हम लोगों की समझ से तो परे है। केंद्र सरकार की समझ में आता है तो जरूर हमें बताए कि क्यों सोच समझकर उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। और अंत में ये कहकर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करूंगा कि अभी तक हम सब ने मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरी केजरीवाल सरकार ने मिलकर केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा है। हम आज भी मानते हैं कि मिलकर ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। हम सबको एक होकर अपने राजनीतिक विरोध को परे करके इस लड़ाई को लड़ना है। और हमें आशा है कि कम से कम अब इस पत्र के बाद, मंत्री जी के इस पत्र के बाद, तो कम से कम केंद्र सरकार को एहसास होगा कि जो वो आदेश हमारे अफसरों को जारी कर रही है वो आदेश ठीक नहीं है, ना कानूनी तौर पे ठीक है, ना संवैधानिक तौर पे ठीक है, और ना ही स्वास्थ्य के नज़रिए से ये आदेश ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है और हेल्थ के भी विरुद्ध है। इट्स एंटी हेल्थ। मैं इसी के साथ इस प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर आप में से किसी का इस संदर्भ में कोई भी सवाल हो तो वो खुल के पूछ सकता है। आपने कहा कि मानसिक दबाव दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने क्या ये आदेश लिखित जारी किए कि 20,000 से 40,000 ना हो? इस पत्र के साथ, जैसा कि मैंने बताया, एक नोट, एक गोपनीय नोट, एक सीक्रेट नोट सत्येंद्र जैन जी ने, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, इसके साथ संलग्न करा है, जिसमें जो नोट बेसिकली एक कॉपी है मुख्य सचिव स्वास्थ्य के नोट की, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी के नोट की, दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी के नोट की, जो वो भेज रहे हैं लागू होने के लिए। और उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि कैसे हमें ऊपर से आदेश आया है कि दिल्ली में जांच को 20,000 से 40,000 नहीं बढ़ने देना। लिख के कहा है कि मौखिक तौर पे कहा है। इसका स्पष्टीकरण तो सरकार अवश्य देगी, लेकिन मुख्य सचिव स्वास्थ्य, प्रधान सचिव स्वास्थ्य, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार ने नोट लिखा है कि इस प्रकार से आदेश आए हैं और इन आदेशों का पालन हो, और 20,000 से टेस्टिंग 40,000 कतई भी नहीं बढ़ाई जाए। आप में से और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।